गंभीरा मंदिर में श्री गौरांग महाप्रभु गौरांग देव 24 वर्ष की अल्प अवस्था में कठोर संन्यास धर्म की दीक्षा लेकर पुरी पधारे। पहले 6 वर्षों में तो वे भारतवर्ष के विविध तीर्थों में भ्रमण करते रहे और सबसे अंत में आपने श्री वृंदावन धाम की यात्रा की। महाप्रभु की यही अंतिम यात्रा थी। वृंदावन से लौटकर अंत के 18 वर्षों तक आप अविच्छिन्न भाव से सचल जगन्नाथ के रूप में पुरी अथवा नीलाचल में ही अवस्थित रहे। फिर आपने पुरी की पावन पृथ्वी का परित्याग करके कहीं को भी पैर नहीं बढ़ाया। गौड़ देश से रथ यात्रा के समय प्रतिवर्ष बहुत से भक्त आया करते थे और वे बरसात के 4 महीनों तक प्रभु के पाद पद्मों के सन्निकट रहकर अपने अपने स्थानों को चले जाया करते थे। 6 वर्षों तक तो प्रभु उनके साथ उसी प्रकार क्रीड़ा, उत्सव और संकीर्तन करते रहे। अंत में आपका प्रेमोन्माद साधारण सीमा को उल्लंघन करके पराकाष्ठा तक पहुंच गया। उसमें फिर भला इस प्राकृतिक शरीर का होश कहाँ? ये तो प्रकृति के परे की बात है। सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों का वहाँ प्रवेश नहीं है। ये सब तो त्रिगुणातीत विषय है। उसमें मिलना जुलना, बातचीत करना, खाना पीना तथा अन्य कार्यों का संपादन करना हो ही नहीं सकता। शरीर स्वयं ही यंत्र के समान इन कार्यों को आवश्यकता अनुसार करता रहता है। चित्त से इन कामों का कोई संबंध नहीं। चित्त तो अविच्छिन्न भाव से उसी प्रियतम की रूप माधुरी का पान करता रहता है। महाप्रभु का चित्त भी 12 वर्षों तक शरीर को छोड़कर वृंदावन के किसी काले रंग के ग्वाल बालक के साथ चला गया था। उनका भी मन का शरीर पुरी में काशी मिश्र के विशाल घर के एक निर्जन गंभीरा मंदिर में पड़ा रहता था। इससे पूर्व कि हम महाप्रभु की उस दिव्य उन्मादकारी प्रेमावस्था के संबंध में कुछ कहें, ये जान लेना आवश्यक है कि ये गंभीरा मंदिर वास्तव में क्या है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के समीप ही उड़ीसाधीप महाराज प्रताप रुद्र जी के कुल गुरु पंडित काशी मिश्र जी के विशाल घर में प्रभु निवास करते थे। मिश्र जी का यह भवन बहुत ही बड़ा था। अनुमान से जाना जाता है कि उसमें 3 परकोटे रहे होंगे और सैकड़ों मनुष्य उसमें सुखपूर्वक रह सकते होंगे। तभी तो गौड़ देश से आए हुए प्राय सभी भक्त 4 महीनों तक वहीं निवास करते थे। महाप्रभु उसी भवन में रहते थे। अन्य दूसरे मकानों में परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, स्वरूप दामोदर, रघुनाथ दास, जगदानंद, वक्रेश्वर पंडित तथा अन्य विरक्त भक्त रहते थे। महाप्रभु सदा से ही एकांत प्रिय थे। उन्हें भीड़ भब्बड़ में विशेष रहना अरुचिकर था। उसी भवन में एकांत में एक गुफा की तरह छोटा सा स्थान था। वह कोलाहल शून्य, एकदम निवृत्त और नीरव मंदिर था। महाप्रभु जब सबसे पृथक होकर एकांत की इच्छा करते तब उस निवृत्त मंदिर में जाकर विश्राम करते। उसका दरवाजा इतना छोटा था कि एक आदमी ही उसमें संकोच के साथ घुस सकता था। महाप्रभु जब चाहते या भीड़ भाड़ से ऊब जाते तो उसमें जाकर सो जाते। महाप्रभु जैसे भक्त वत्सल और कृपालु स्वामी थे, उसी प्रकार का सच्चा स्वामी भक्त उन्हें गोविंद नामक सेवक भी प्राप्त हुआ था। गोविंद का महाप्रभु के प्रति वात्सल्य भाव था। वह निस्वार्थ भाव से बड़ी ही तत्परता के साथ प्रभु के शरीर की खूब ही देखरेख रखता। एक दिन महाप्रभु संकीर्तन से श्रांत होकर गंभीरा के दरवाजे पर पड़कर सो रहे थे। नियमानुसार गोविंद आया और उसने कहा, प्रभु मैं शरीर की मालिश करूंगा, मुझे भीतर आने दीजिए। प्रभु तो भावावेश में बेहोश पड़े थे। उन्हें शरीर मर्दन का क्या ध्यान। 2-4 बार प्रार्थना करने पर आपने पड़े ही पड़े कह दिया, आज नहीं, जाओ सो रहो। गोविंद ने विनीत भाव से कहा, प्रभु मेरा नित्य का नियम है, मुझे आज सेवा से वंचित ना कीजिए। प्रभु ने झुंझलाकर कहा, नहीं, ये सब कुछ नहीं,
शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझसे उठा नहीं जाता, जाकर सो रहो। गोविंद ने फिर अत्यंत विनीत भाव से कहा, प्रभु थोड़े हट जाएं, बस मैं एक पैर देकर ही भीतर आ जाऊंगा, मुझे नींद ना आएगी। प्रभु ने अत्यंत स्नेह से कहा, भैया गोविंद, मुझ में हिलने की भी सामर्थ्य नहीं है। सेवा परायण स्वामी भक्त सेवक क्या करता? सेवा करना उसका प्रधान कर्तव्य है। प्रभु को लांग कर जाना पाप है, किंतु उनकी सेवा न करना ये उससे भी अधिक पाप है। इसलिए सोचकर कि चाहे मुझे नरक ही क्यों ना भोगना पड़े, मैं सेवा में प्रमाद नहीं करूंगा। ये सोचकर वह प्रभु को लांग कर ही चला गया और वहां जाकर उसने प्रभु की चरण सेवा की तथा संपूर्ण शरीर को धीरे धीरे दबाया। बहुत देर हो जाने पर प्रभु को चैतन्यता प्राप्त हुई। तब आपने गोविंद को पास ही बैठा देखकर पूछा, अरे गोविंद, तू अभी तक बैठा ही है, सोने क्यों नहीं जाता? उसने कहा, प्रभु सोने कैसे जाता, आप तो दरवाजे को घेर कर शयन कर रहे हैं। प्रभु ने पूछा, तब तू आया कैसे था? गोविंद ने कुछ लज्जित स्वर से कहा, प्रभु मैं आपके श्री अंग को लांग करके ही आया था। इसके लिए मुझे जितने दिनों तक भी नरक भोगना पड़े उतने दिनों तक सहर्ष नरक भोग सकता हूँ। आपके शरीर की सेवा के निमित्त मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु अपने सोने के लिए मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। उसकी ऐसी निष्ठा देखकर प्रभु ने उसे छाती से लगाया और उसे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इस घटना से भी जाना जाता है कि गंभीरा मंदिर बहुत ही छोटा होगा। पहले तो महाप्रभु यदा कदा ही उसमें शयन करते रहे। जो जो उनकी एकांत निष्ठा बढ़ती गई और प्रेमोन्माद बढ़ता गया, त्यों ही त्यों वे गंभीरा मंदिर में अपना अधिक समय बिताने लगे। अंत के 12 वर्ष तो आपके गंभीरा मंदिर में ही बीते। उस स्थान का नाम पहले से ही गंभीरा था, या प्रभु के गंभीर भाव से रहने के कारण उसको लोग गंभीरा कहने लगे। इसका ठीक ठीक पता नहीं। अनुमान ऐसा ही लगाया जाता है कि प्रभु के अंतःपुर के समान उसमें अपने अंतरंग भक्तों के साथ राग में एकांतिक जीवन बिताने के ही कारण उस स्थान को भक्त गंभीरा के नाम से पुकारने लगे होंगे। प्रभु ने गंभीरा मंदिर में रहकर जो 12 वर्ष बिताए और उस अवस्था में जो उन्होंने लीलाएं की, उन्हें भक्त गंभीर लीला के नाम से जानते और कहते हैं। गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों में सर्वत्र गंभीर लीला शब्द का व्यवहार मिलता है। इन 12 वर्षों में प्रभु के शरीर में जो जो प्रेम के भाव उत्पन्न हुए, उनकी जैसी जैसी अलौकिक दशाएं हुई, वे किसी भी महापुरुष के शरीर में प्रत्यक्ष रीत से प्रकट नहीं हुई। उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा करके दिखा दी। मधुर रस का आस्वादन किस प्रकार किया जाता है, इसका उन्होंने साकार स्वरूप दिखला दिया। उन स्वरूप दामोदर और राव रामानंद यही प्रभु के उस भाव के प्रधान ज्ञाता थे। महाप्रभु निरंतर वियोगिनी श्री राधिका जी के भाव में भावान्वित रहते। स्वरूप गोस्वामी और राय रामानंद जी को वे अपनी ललिता और विशाखा सखी समझते। बस इन्हीं के कारण उन्हें थोड़ी बहुत शांति होती। वास्तव में मधुर भाव के मर्मज्ञ ये दोनों महान भाव ललिता और विशाखा की भांति प्रभु की विरह वेदना को कम करने में सब भांति से उनकी सहायता करते और सदा प्रभु की सेवा शुश्रूषा में ही तत्पर रहते। स्वरूप गोस्वामी का गला बड़ा ही कोमल था। वे अपनी सुरीली तान से मधुर भाव के पद गा गा कर प्रभु को सुनाया करते थे। महाप्रभु को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का गोपी गीत, श्री जयदेव का गीत गोविंद और चंडीदास तथा विद्यापति ठाकुर के पद बहुत ही प्रिय थे। स्वरूप गोस्वामी अपने सुंदर सुरीले स्वर से इन्हीं सबको सुनाया करते थे। राय रामानंद जी कृष्ण कथा कहा करते थे। इसी प्रकार रसास्वादन करते करते रात्रि बीत जाती और सूर्योदय होने पर पता चलता कि अब प्रातः काल हो गया है। उस समय प्रभु की जो भी दशा होती
उसे स्वरूप दामोदर जी अपने कर्चा में लिखते जाते थे। सचमुच उन्हीं महान भाव की कृपा से तो आज संसार श्री चैतन्य देव के प्रेम की अलौकिक दशाओं को समझ सका है। नहीं तो वे भाव प्रत्यक्ष रूप से संसार में अप्रकट ही बने रहते। ये भाव मानवीय भाषा में व्यक्त किए ही नहीं जाते। इन भाषाओं को व्यक्त करने की तो भाषा ही दूसरी है और उसका नाम मूक माधा है। कोई परम रस मर्मज्ञ लोकातीत भाव वाला पुरुष यत्किंचित उसका वर्णन कर सकता है। इसीलिए स्वरूप दामोदर जी ने संसार के ऊपर उपकार करके उसका थोड़ा बहुत वर्णन किया। वास्तव में चैतन्य के भावों को वे ठीक ठीक वर्णन कर भी सकते थे। उस समय प्रभु सदा शरीर ज्ञान शून्य से बने रहते। उनके अंतरंग भक्त ही उनके शरीर की देख रेख और सेवा शुश्रूषा करते थे। उनमें गोविंद, जगदानंद, रघुनाथ दास, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जी ये ही मुख्य थे। स्वरूप गोस्वामी जो कुछ लिखते थे उसे रघुनाथ दास जी कंठस्थ करते जाते थे। इस प्रकार स्वरूप दामोदर जी का कर्चा रघुनाथ दास जी के गले का सर्वोत्तम हार बन गया। महाप्रभु और स्वरूप दामोदर जी के तिरोभाव के अनंतर रघुदास जी पुरी छोड़कर श्री वृंदावन को चले गए और वहीं एकांत में वास करने लगे। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक गोस्वामी कृष्णदास कविराज उनके परम प्रिय शिष्य थे। इसलिए स्वरूप गोस्वामी का कर्चा उनसे कविराज को प्राप्त हुआ। कविराज महाशय ने उसी कर्चे के आधार पर अपने परम प्रसिद्ध श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ के अंतिम 7 अध्याय लिखे हैं। इसलिए अब स्वरूप दामोदर जी का कर्चा नाम का कोई अलग ग्रंथ तो मिलता नहीं। इन 7 अध्यायों को ही उनका सार समझना चाहिए। उन महापुरुष ने उस अलौकिक दिव्य ग्रंथ का जनता में क्यों प्रचार और प्रसार नहीं होने दिया, इसे तो वे ही जाने। हम पामर प्राणी भला इस संबंध में क्या समझ सकते हैं। संसार को उन्होंने इस इतने अधिक दिव्य रस का अनादकारी समझा होगा। प्रायः देखने में भी आता है कि महापुरुष अपना संपूर्ण प्रेम किसी पर प्रकट नहीं करते। यदि दुर्बल जीव पर वे अपना अमोघ प्रेम एक साथ ही प्रकट कर दें तो उसका हृदय फट जाए। साधारण लोग महापुरुषों के प्रेम को सहन नहीं कर सकते। इसलिए महापुरुष धीरे धीरे पात्र जितने जितने प्रेम का अधिकारी बनता जाता है उतना ही उतना प्रेम उसके प्रति प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वे प्रेम की अमोघ शक्ति से पूर्ण रीत्या परिचित होते हैं। गोस्वामी कृष्णदास कविराज कवि हृदय के प्रेम मर्मज्ञ और उच्च कोटि के रस मर्मज्ञ थे। उन्होंने अपने बंगला भाषा के प्यार नामक छंदों में जिस खूबी के साथ महाप्रभु के इन अंतिम भावों को वर्णन किया है, उसे पढ़कर ऐसा कौन सा हृदय रसिक पुरुष होगा जो बिना रोए एक भी प्यार को पढ़ सके। उस अमर कवि की लेखनी से प्रेम का जैसा सजीव, सुंदर और बोलता चालता वर्णन हुआ है, वैसा वर्णन अन्य साधारण कवियों की लेखनी से होना एकदम असंभव है। प्रेम का प्रसंग एक तो वैसे ही जटिल है, फिर उसे मानवीय भाषा की कविता में वर्णन करना तो सचमुच ही महान प्रतिभा और घोर साहस का काम है। कविराज महाशय स्वयं कहते हैं, जो पुरुष प्रेम के विकार को वर्णन करने का प्रयत्न करता है, उसका प्रयत्न उसी बौने के समान है जो सबसे छोटा होने पर भी आकाश में स्थित चंद्रमा को पकड़ना चाहता है। जिस प्रकार अनंत अथाह महासागर में से वायु एक कण को उड़ा लाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेमाण पय का एक कण जीवों को स्पर्श कर सकता है। क्षण क्षण में प्रेम की अनंत तरंगें उठती हैं। भला साधारण जीव उनका पार कैसे पा सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम रस का आस्वादन करते हैं, उसे तो उनके परम प्रिय गण श्री स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय आदि ही जान सकते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने को भी प्रेम तत्व के वर्णन करने का
अनादकारी साबित कर दिया है और आप उसी का समर्थन करते हुए स्पष्ट स्वीकार भी करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की अति अद्भुत अलौकिक दिव्य उन्माद कारक चेष्टाओं को श्री रघुनाथ दास जी ने अपनी आंखों से उन चेष्टाओं को प्रत्यक्ष देखा है। उन्हीं के मुख से सुनकर मैं लिखता हूँ। इस बात से तो अब संदेह के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। यदि कोई साधारण मनुष्य उनसे इस बात को कहता तो वे उसका विश्वास भी न करते, किंतु जब साक्षात रघुनाथ जी ही उनसे कह रहे हैं, जो कि निरंतर 12 वर्षों तक प्रभु के समीप ही रहे, तब तो उन्हें भी विश्वास करना ही पड़ा। इस बात को वे स्वयं कहते हैं। महाप्रभु के इन दिव्य उन्मादकारी भावों को यदि कोई उत्तर पुरुष कहता तो संभवतया निश्चय भी न होता, किंतु सदा प्रभु के संग रहने वाले रघुनाथ जी ने अपने मुख से इन भावों को मुझे बताया, तब मैंने इन्हें अपने ग्रंथ में लिख दिया। इसमें अब शंका के लिए स्थान ही नहीं। इस प्रकार स्थान स्थान पर उन्होंने भावों को अवर्णनीय बतलाया है और 7 अध्यायों में बड़ी सुंदरता से वर्णन करके अंत में कह दिया है। महाप्रभु की गंभीर लीला को जानी नहीं जा सकती। बुद्धि का तो वहां प्रवेश ही नहीं, फिर वर्णन कैसे हो सकता है। जिस प्रेम उन्मादकारी लीला को वर्णन करने में प्रेम के एकमात्र उपासक, गौर कृपा के पूर्ण पात्र तथा आयु भर वृंदावन में ही वास करके प्रेम की साधना करने वाले कविराज गोस्वामी अपनी वृद्धावस्था से कांपती हुई लेखनी को ही असमर्थ बताते हैं, तो हम कल परसों के छोकरे जिनका कि प्रेम मार्ग में प्रवेश तो क्या झुकाव भी नहीं हुआ है, ऐसे साधारण कोटि के जीव उसका वर्णन ही क्या कर सकते हैं। हमारे लिए तो सबसे सरल उपाय यही है कि इस प्रसंग को छोड़ ही दें, किंतु इस प्रसंग को छोड़ना उसी प्रकार होगा जिस प्रकार दूध को दुहकर, ओटाकर, जमाकर और उसका दही बनाकर दिन भर मथते रहे और जब मक्खन निकलने का समय आया तभी उसे छोड़ बैठे। महाप्रभु के जीवन का यही तो सार है। यहीं पर तो प्रेम की पराकाष्ठा होती है। यही तो उनका जीवों के लिए अंतिम उपदेश है। इसी को तो ध्रुव लक्ष्य बनाकर साधक आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इसे छोड़ दो ना, मानो इतने सब कहे कराए को बिना सार समझे छोड़ देना है। इसलिए हम इसका अपनी क्षुद्र बुद्धि के अनुसार उन्हीं कविराज गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए वर्णन करते हैं। अन्य स्थानों में तो हमने अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता से काम लिया है, किंतु इस विषय में हम जहाँ तक हो सकेगा इन्हीं पूर्व पुरुषों की प्रणाली का ही अनुकरण करेंगे। अक्षरों का अनुवाद कर देना तो हमारी प्रकृति के प्रतिकूल है। इसके लिए तो हम मजबूर हैं, किंतु कैसे भी क्यों ना करें, इन्हीं महान भावों के आश्रय से इस दुर्गम पथ को पार कर सकेंगे। इसीलिए श्री चैतन्य देव के दिव्य उन्माद के वर्णन करने के पूर्व अति संक्षेप में हम ये बता देना आवश्यक समझते हैं कि प्रेम के भाव, महाभाव तथा विरह की दशा कितनी होती है और इनका वास्तविक स्वरूप क्या है। इस विषय पर मधुर रति के उपासक वैष्णवों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं और विस्तार के साथ इन सभी विषयों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। उन सबको यहाँ बताने के लिए ना तो इतना स्थान ही है और ना हम में इतनी योग्यता ही। हम तो विषय को समझने के लिए बहुत ही संक्षेप में इन बातों का दिग्दर्शन कर देना चाहते हैं, जिससे आपको महाप्रभु की प्रेम उन्मादकारी दशा को समझने में सुगमता हो। वैसे इन दशाओं को समझकर कोई प्रेमी थोड़ी ही बन सकता है। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है उसकी दशा अपने आप ही ऐसी हो जाती है। पिंगल पढ़कर कोई कवि नहीं बन सकता। स्वाभाविक कवि की कविता अपने आप ही पिंगल के अनुसार बन जाती है। इसलिए इन बातों का वर्णन प्रेम प्राप्त करने के निमित्त नहीं, किंतु प्रेम की दशा समझने के लिए करते हैं।